मूविंग होल्ड का काम है कैरेक्टर को ज़िंदा रखना जब वो कुछ कर नहीं रहा है। इन रियलिटी जब हम लोग कुछ करते नहीं हैं तब हमारे बॉडी में कुछ सटल मूवमेंट्स रहता है जो देखने वालों को ये मैसेज देता है कि अभी हम जिंदा हैं। मैक्सिमम फ्रेशर्स के एनिमेशन में ये नोटिस किया जा सकता है कि मूविंग होल्ड्स को वो लोग ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। Well, I think you're wrong. Well, I think I'm right. I know I'm right. I am right. I am right. मूविंग होल्ड में इतना ज़्यादा मूवमेंट ऐड करते हैं कि वो होल्ड नहीं रहता। इसीलिए मूविंग होल्ड को समझने से पहले होल्ड को समझना ज़रूरी है। होल्ड इज़ अ बिग टॉपिक इटसेल्फ, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ स्मॉल पार्ट फॉर नाउ। मान लो कि मैं फ़ोन में कुछ कर रहा था और इधर कुछ हुआ, तो पहले मुझे फ़ोन में देखना है, फिर इधर देखना है, फिर वापस फ़ोन में देखना है। ये एक्शन है एंड आई डिड दिस। जो एक्शन था वही किया मैंने, लेकिन आपको लग सकता है कि कुछ सही नहीं बैठा क्योंकि मैंने बहुत क्विक रिटर्न बैक किया। नाउ आई डिड दिस विथ अ लिटिल बिट ऑफ होल्ड जहां पर मैं देख रहा हूं। नाउ आई विल डू दिस विथ अ लिटिल बिट मोर होल्ड। अब आपको लग सकता है कि जो भी वहां पर हुआ उस पर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। ऑडियंस में ये फीलिंग जनरेट होता है होल्ड की वजह से। It is very important to respect hold as it can add some precious spice in your animation. Let's do a small animation test to show how I handle hold. This animation which I am doing here is inspired by this animation which is done by Raghu Shravan. रघु मुझसे कांटेक्ट किया था डेमो रील रिव्यू के लिए, जहाँ पर इस एनिमेशन में मुझे लगा कि होल्ड्स के जगहों पर कुछ ज़्यादा ही मूव हो रहा है। Everything else looks nice. This is how I would do that shot. मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लिया है जस्ट टू शो यू गाइज हाउ मच होल्ड इज कमिंग। यू कैन सी यहाँ पर हाथ थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम इसको होल्ड ही पकड़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द की पोजेस। दिस इज द इनिशियल पोज जहाँ पर हाथ नीचे है। यहाँ पर मैं हाथ का जो भी मैकेनिक्स है उसको मेंटेन करके ये पोज बना रहा हूँ। फिर एंटिसिपेशन पोज। दिस इज टू प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द एक्शन विच इज द स्नैप। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ फिंगर्स के अपील को लेकर। कनेक्टिंग फिंगर्स के बीच में एक नेगेटिव स्पेस मिसिंग है। आफ्टर फाइटिंग फॉर सम टाइम मूव्ड ऑन विद अ नॉट सो गुड पोज। देन एक्शन पोज जहाँ पर स्नैप होगा। ये पोज भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड होगा तो ये भी काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए। देन दिस रिएक्शन पोज। इन 4 पोजेस को स्टेप में डालकर टाइमिंग को फिक्स करूँगा और एक रिदम लाऊंगा एनिमेशन में। दिस इज द रफ रिजल्ट। इस एनिमेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एनिमेशन पार्ट और होल्ड पार्ट। अभी इस पॉइंट में मुझे एनिमेशन पार्ट पर फोकस करना है जिसमें आता है एंटिसिपेशन, एक्शन और रिएक्शन। और मुझे एस्टेब्लिश करना है एंटिसिपेशन पार्ट का हैंग टाइम, एक्शन पार्ट का स्नैप और रिएक्शन पार्ट का सेटल। होल्ड पार्ट में रेफरेंस में जो स्लाइट मूवमेंट हो रहा है उसको अभी टच नहीं करूँगा, बिल्कुल डेड होल्ड में ही रखूँगा। चांस ये है कि सेटल अगर ठीक से हुआ तो होल्ड में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द रफ ब्लॉकिंग। ओके, लेट्स प्लाइन दिस। इंस्टेंटली यू विल सी फ्लोटी मूवमेंट क्योंकि अभी इनफ की नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ टू सेट अप द टाइमिंग फॉर द ट्रांजिशन एंड इंट्रोड्यूस होल्ड्स। एंटिसिपेशन में थोड़ा सा होल्ड करेंगे ताकि स्नैप आ जाए। ये होल्ड एनिमेशन के टाइमिंग को डिसाइड करता है और एक्शन को फ्लोट करने नहीं देता। देन रिएक्शन के बाद एक रिकॉयल ऐड करना है। रिकॉयल मतलब ओवरशूट, जहां पर हाथ मेन एक्शन के बाद रिलैक्स करेगा। इन दिस पॉइंट आई लाइक द टाइमिंग एंड द रिदम। अभी मैं ब्रेकडाउन को ऐड करूंगा जो एनिमेशन को ऑर्गेनिक बनाएगा। यहाँ पर एक ड्रैग होना चाहिए तो एक ब्रेकडाउन यूज करूंगा जिसमें ड्रैग का इंफॉर्मेशन रहेगा। राइट नाउ द मैकेनिक्स इज नॉट वर्किंग, विल फिक्स इट। हैंड अप और रीस्ट रोटेशन 2 सेपरेट एक्शन हो गया है। एक्शन नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड। एंटिसिपेशन वाला होल्ड एक्चुअली एक हैंग टाइम होगा तो यहाँ पर हाथ एक कुशन में रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर एल्बो और रिस्ट कंट्रोल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इन 2 कंट्रोल्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट था उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसमें मूवमेंट दिखे। अभी रिदम थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है तो उसको फिक्स करेंगे। नाउ वर्किंग। एडिंग अ रिस्ट डिले हियर जहाँ पर फिंगर्स और भी प्रेस्ड रहेगा। एक ड्रैग ऐड करना है यहाँ पर, सॉलिड टाइट ड्रैग। इसी पॉइंट पर आर्क का भी ध्यान रखना है।
और फिंगर में अगर एक चेंज दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये अभी 70% ब्लॉकिंग प्लस 30% स्प्लाइन पास में है। ये स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है, यहाँ पर फास्ट जाऊँगा और यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करूँगा। इस पार्ट में एक स्लो आउट ऐड कर सकते हैं। पहले मैं स्पेसिंग से फास्ट करने की कोशिश करूँगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो टाइमिंग को टच करेंगे। यहाँ पर रिस्ट के रोटेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। दैट्स गुड। और यहाँ पर एक स्लो इन ऐड करेंगे ताकि इसका हैंग टाइम थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इस जगह से थोड़ा सा टाइम रिमूव करना है। अभी यहाँ से यहाँ पर इस वाले पार्ट को नोटिस करो, ये यहाँ पे जाके स्टक कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा जो मूवमेंट जा रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो रोटेट वाई में जो मूवमेंट हो रहा था इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाना है, थोड़ा सा फ्लो करना है। That's it. इस पार्ट को जो अप जा रहा था वो अप सडनली रुक गया, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा और कंटिन्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे सेटल होगा। तो इस सेटल को थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। That's it. तो यहाँ से इतना, हाँ ये फ्लो होने देना है। अभी इसका जो पार्ट था ये मूवमेंट थोड़ा ऊपर जाएगा, कंटिन्यू होना था इस मूवमेंट को। इसको थोड़ा सा अप करना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है। This is the settle that I was talking about. मैं यहाँ पर मोस्टली आर्क फिक्सिंग का काम कर रहा हूँ। अभी इसका जो मूवमेंट हो रहा है ये जो कम्प्लीटली रुक गया है यहाँ पे क्या करना है, अभी नोटिस करो, दिस इज़ द पार्ट जो होल्ड के अंदर आता है। अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेट करने पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेच हुआ, ये जो स्ट्रेच मतलब ये जो हाथ नीचे गया, इस मसल पर एक स्ट्रेच हुआ है ना, तो ये मसल तो अभी स्क्वाश करना चाहिए क्योंकि मसल रबर बैंड्स की तरह होता है। तो यहाँ पे जो नीचे गया ये भी ऊपर जाएगा थोड़ा सा। तो इसको मैं एक और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अभी थोड़ा सा और जा सकता है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जा सकते हैं। और ये जो पीछे आ रहा था ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा और पीछे लेके आना है ताकि वो मूवमेंट कंटिन्यू हो जाए। रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट वाई से इसको थोड़ा सा और पीछे लेके आना है। मैं कम्प्लीटली रन नहीं करूँगा यहाँ तक, ठीक है। यप, दैट्स नाइस। ये थोड़ा सा फ्लोट कर गया, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बस
अभी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनिमेट द बॉडी, क्योंकि हमारे अपर बॉडी में मेजर मूविंग होल्ड वाला मूवमेंट्स आता है हिप से। यहाँ पर कैरेक्टर का हाथ FK में है तो बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हाथ ऑटोमेटिक मूव करेगा, लेकिन अगर आप IK में एनिमेशन कर रहे हो तो डबल चेक दैट बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो हाथ में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट हो। Hip movement looks okay for now. Now let's fix the chest. अपर बॉडी में इतना बड़ा एक सडन मूवमेंट हो रहा है और उसके लिए स्पाइन इफेक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा अननेचुरल है। तो यहाँ पर मैं हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट को एनिमेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कनेक्शन फील हो जाए हाथ और चेस्ट के अंदर। राइट नाउ चेस्ट एक्शन लुक्स ओके, बट हिप और चेस्ट के अंदर कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, ऐसा लग रहा है दो सेपरेट यूनिट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं वही कनेक्शन को इस्टेब्लिश करूँगा कि चेस्ट जब मूव करेगा हिप इफेक्ट होगा उसकी वजह से, और जब हिप मूव करेगा तो चेस्ट इफेक्ट होगा उसकी वजह से। नाउ इट लुक्स अ लिटिल बेटर। एडिंग सम शोल्डर मूवमेंट। हिप, चेस्ट और शोल्डर मूवमेंट ऐड होने के बाद हाथ के डेड होल्ड पोर्शन में ऑलरेडी एक एम्बिएंट मूवमेंट आ जाएगा। नाउ इन दिस पॉइंट इट फील्स ओके, बट इट नीड्स सम एक्स्ट्रा मूवमेंट्स टू सेल द मूविंग होल्ड बेटर। जैसे कि मैं अगर कुछ करता नहीं हूँ तो ब्रीदिंग थोड़ा सा मूविंग होल्ड ऐड कर देता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है। अगर एनिमेशन में डेड होल्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हाथ में एक माइक्रो जेस्चर यूज़ किया है, बट बी केयरफुल, ये एक सटल एक्शन होना चाहिए। आफ्टर सम मोर क्लीनअप्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट विदाउट इफेक्ट्स। मूविंग होल्ड इज अ टाइप ऑफ होल्ड वेयर यू कीप द कैरेक्टर अलाइव। यहाँ पर आप ब्रीदिंग ऐड कर सकते हो, वेट शिफ्ट ऐड कर सकते हो, आई ब्लिंक, आई डार्ट, लुकिंग अराउंड, ये सब ऐड कर सकते हो। थिंक ऑफ व्हाट योर बॉडी डज व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग। दैट्स इट फॉर मूविंग होल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।